राम राम कोडेस। तो आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का चौथा सवाल। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक एरे दिया हुआ है, आपको उस एरे को स्प्लिट करना है। और स्प्लिट जब भी करोगे तो उसका कुछ कॉस्ट आएगा, उस कॉस्ट को आपको मिनिमाइज करना है। अब ये कॉस्ट क्या है? ये कॉस्ट है सम ऑफ इंपॉर्टेंस वैल्यू ऑफ ईच सब एरे ऑफ द स्प्लिट। अब ये इंपॉर्टेंस वैल्यू क्या है? इंपॉर्टेंस वैल्यू है आपका के प्लस ट्रिम्ड वैल्यू ऑफ दैट सब एरे लेंथ। अब ये ट्रिम्ड वैल्यू क्या है? ये अगेन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आप जो भी सब एरे ले रहे हो उस सब एरे में जितने भी यूनिक वैल्यूज है, मतलब जितने भी वैल्यूज ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहे हैं, उन सभी को हटा दो। तो जो सब एरे का लेंथ बचा, दैट इज द ट्रिम्ड वैल्यू ऑफ द सब एरे। तो के प्लस ट्रिम्ड सब एरे जो भी आप पास कर रहे हो, उस सब एरे का जो ट्रिम्ड वैल्यू है वो होगा उस स्प्लिट का कॉस्ट। तो ये कॉस्ट को आपको पूरा मिनिमाइज करना है। तो आपको जितने भी पॉसिबल स्प्लिट्स हो सकते हैं आप उनको ट्राई करो, ठीक है। और उसके बाद फिर जो भी मिनिमम कॉस्ट वाला स्प्लिट है उसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आपको रिटर्न करना है। तो यहाँ पर बहुत ही मतलब एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि सपोज सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया कि मैं पूरे के पूरे एरे को स्प्लिट ही नहीं करूंगा, मैं पूरे के पूरे एरे को एज अ स्प्लिट कंसिडर करूंगा कि हाँ ये पूरा का पूरा एरे ही स्प्लिटेड सब एरे है मेरा। तो इस स्प्लिट का कॉस्ट क्या आएगा? ठीक है, इंपॉर्टेंस वैल्यू क्या है? के प्लस ट्रिम्ड वैल्यू। अब इसका ट्रिम्ड वैल्यू क्या होगा? इसमें वन मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो इसको हम लोग रिमूव नहीं करेंगे, टू मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो इसको रिमूव नहीं करेंगे, और थ्री भी मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो इसको हम लोग रिमूव नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? टू प्लस सेवन, ये हो गया नाइन। फर्दर आगे बढ़ते हैं। ये जो एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर इसने क्या किया कि शुरुआत के दो एलिमेंट को अलग कर दिया है और उसके बाद के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एक अलग स्प्लिट किया है। तो शुरुआत के दो वैल्यू वाले स्प्लिट हमने जब किया तो उससे क्या स्प्लिट का कॉस्ट है? उसका कॉस्ट आएगा उसका इंपॉर्टेंस वैल्यू क्या है? टू प्लस ट्रिम्ड वैल्यू ऑफ सब एरे वन टू क्या होगा? जीरो। क्योंकि इसमें कोई भी रिपीटिंग नहीं है तो पूरा का पूरा सब एरे डिलीट हो जाएगा, तो ये हो गया टू प्लस जीरो। प्लस ये जो नेक्स्ट सब एरे है उसका इंपॉर्टेंस वैल्यू क्या है? तो इसका इंपॉर्टेंस वैल्यू है आपका वन रिपीटेड है, टू इज नॉट रिपीटेड तो टू हट जाएगा, और थ्री रिपीटेड है तो टोटल आपका आ जाएगा वैल्यू फोर। ठीक है, तो ये टू प्लस फोर। तो इसका इंपॉर्टेंस वैल्यू हो गया सिक्स, इसका इंपॉर्टेंस वैल्यू होगा टू, ये टोटल का इंपॉर्टेंस वैल्यू हो गया आपका एट। तो टोटल जो आपका स्प्लिट का कॉस्ट है दैट इज एट। तो आपको क्या करना है? यही जो मिनिमम कॉस्ट है आपको रिटर्न करना है, और आप अलग अलग परमुटेशन ट्राई कर सकते हैं, इससे कम स्प्लिट नहीं आएगा। तो हम लोग इसको सोचेंगे कैसे? देखिए बहुत आराम से, आपने अगर हमारा रिकर्शन वाला और डीपी वाला प्लेलिस्ट किया फॉलो किया तो बहुत ही आराम से आप इसका अप्रोच डेवलप कर पाओगे। सबसे पहले स्प्लिट करने के लिए मुझे क्या करना है? मैं एक इंडेक्स लेके चलूंगा कि अभी से लेके अभी तक मुझे स्प्लिट करना है। जैसे कि सबसे पहले मान लेते हैं इस एरे पे है वन टू, वन टू, वन थ्री थ्री। ठीक है, ये एरे है मेरा। यहाँ पर इस एरे से इस इंडेक्स से मैंने स्टार्ट किया। अब मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले बोल दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्प्लिट में अपने करंट स्प्लिट में इसको मैं रख सकता हूँ या फिर मैं इसको नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, ये दो चॉइस हो सकते हैं हमारे पास। तो सपोज कि मैंने इसको अभी करंट वाले एलिमेंट को मैंने स्प्लिट में रख लिया। ठीक है, तो अभी करंट स्प्लिट वाले सब एरे का लेंथ क्या हो गया? वन। और बाकी जो रिमेनिंग स्प्लिट वाले लेंथ है वो क्या बचा? ये पूरा का पूरा एरे। इस पूरे के पूरे एरे में क्या है? टू वन, टू वन, थ्री थ्री। अब इसका जो भी इंपॉर्टेंस वैल्यू है प्लस इसका जो भी इंपॉर्टेंस वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू बी माई आंसर। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसका मेरे को अगेन मैं बेस केस पहले से कैलकुलेट करके रखूंगा इसका स्प्लिट वैल्यू क्या होने वाला है, और वहां से मैं निकाल दूंगा। अब फर्दर यहाँ पर मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर भी स्प्लिट करने का क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि एक मैं यहाँ पर स्प्लिट कर दूं और फिर बाकी के जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको मैं एक रिकर्सिव फंक्शन में डाल दूं कि तुम अपना बेस्ट आंसर बता दो, मिनिमम कॉस्ट जो हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग केस बना के चल सकते हैं। ये केस अगर आप हाथ से बनाने जाओगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। हम सबको पता है कि इस तरीके से जब भी हम लोग केस बनाते हैं तो हम लोग रिकर्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब रिकर्शन का हम लोग इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे? तो जैसे कि यही एग्जांपल ले लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल पे चलते हैं। वन टू, वन टू, वन। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने सपोज ये एक स्प्लिट ले लिया, उसके बाद मैं इस स्प्लिट को पास कर दूंगा अपने अगेन रिकर्सिव फंक्शन में कि ठीक है एक इस स्प्लिट को मैं कंसिडर कर रहा हूं और बाकी के जो सब एरे बच रहे हैं
उन सभी का जो मिनिमम स्प्लिटिंग कॉस्ट हो सकता है वो बता दो। अब ये 1 2 1 है, ठीक है। अब ये बताएगा कि इसका मिनिमम स्प्लिटिंग कॉस्ट क्या हो सकता है। तो इसका स्प्लिटिंग कैसे कैसे पॉसिबल है। एक हम बोल सकते हैं कि एक 1 को मैं रख लूंगा और बाकी, ठीक है, एक इसका कॉस्ट आया प्लस एक मैं 2 1 वाले सब एरे को रखूंगा, ठीक है। एक मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक मैं 1 को रखूंगा, एक मैं 2 को रखूंगा और एक मैं अगेन 1 को रखूंगा। अगेन और क्या स्प्लिटिंग आ सकता है, स्प्लिटिंग का पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक में मैं 1 2 रखूंगा, फिर लास्ट वाले के लिए मैं 1 छोड़ दूंगा। तो ये अलग अलग स्प्लिटिंग परमुटेशन हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है कि मैं पूरे के पूरे 1 से लेकर के जो फाइनल सेकंड वाला 1 है वहां तक मैं एक ही स्प्लिट कंसिडर करूंगा कि ये पूरा का पूरा एक स्प्लिट है। तो इन सभी में जो अलग अलग स्प्लिट्स हुए उन सभी का मैं कॉस्ट निकालूंगा। इसका स्प्लिटिंग कॉस्ट क्या है, 2 + 0 +2 + 0, ठीक है, क्योंकि के का वैल्यू तो हम लोग को हर बार ऐड करना है। तो ये हो गया टोटल 4। स्प्लिट का क्या कॉस्ट है, अगेन सेम है 4। स्प्लिट का क्या कॉस्ट है, 2 + 2 + 2 6। स्प्लिट का क्या कॉस्ट है, स्प्लिट का कॉस्ट है 2 + 2 अगेन 4, ठीक है। तो स्प्लिट का भी कॉस्ट है मेरा 4। तो इन सभी में से मिनिमम कौन, इन सभी में से मिनिमम मेरा 4 आ रहा है, तो मैं 4 को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने 1 2 पे स्प्लिट किया, 1 2 पे स्प्लिट किया तो इसका स्प्लिटिंग कॉस्ट क्या है, 2। और इधर से बाकी के जो रिमेनिंग सब एरे हैं उन सभी का स्प्लिटिंग का मिनिमम कॉस्ट क्या है, 4, ठीक है। तो इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं 1 2 1 इधर स्प्लिट मार रहा हूँ और बाकी का जो रिमेनिंग सब एरे है उसको मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है तुम अब यहाँ तक तो मैंने फर्स्ट सब एरे चूज कर लिया, अब बाकी के तुम इसमें से बताओ। अब इसमें से भी जो अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं उन सभी को मैं निकालूंगा। तो ये आपको चॉइसेस समझ में आने चाहिए कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा। अगेन इसी एग्जांपल पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, 1 2 1 2 1 कि मैंने सबसे पहले ये सब एरे रख लिया। अब उसके बाद फिर इस सब एरे में से जो मिनिमम स्प्लिट का कॉस्ट हो सकता है वो निकालो। फिर 2 1 वाले में से सबसे पहले मैंने 2 रख लिया। अब फिर आप बताओ 1 2 1 वाले में से जो मिनिमम स्प्लिट आ सकता है वो क्या है। फिर मैंने 1 को रख लिया। अब रिमेनिंग में से मैक्सिमम जो स्प्लिट का, सॉरी, मिनिमम जो स्प्लिट का कॉस्ट आ सकता है वो बताओ। 2 को रख लिया। 1 वाले से जो मिनिमम आ सकता है वो बताओ, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग स्टेप पे आपको ये करोगे। अब फिर नेक्स्ट टाइम पे आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 जो एक रख रहे थे अब 2 के साथ 2 1 रख लोगे, ठीक है। यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर सकते हो, 1 2 1 रख लोगे। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे परमुटेशन को ट्राई करने हैं जो कि रिकर्शन से काफी इजीली हो जाएगा। एक चीज और आपको हर बार निकालने का जरूरत है, स्प्लिट वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ ना कि हर एक सबेरे तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है, हर एक सबेरे में आराम से निकाल सकता हूँ। ये तो आप लोग सब एग्री करते हो कि फॉर i = 0 i <n, मतलब ये वाला जो डबल फॉर लूप होता है उससे करके मैं सारे के सारे सब एरेस निकाल सकता हूँ। और जब मैं सारे सब एरेस निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो मैं सारे सब एरेस का स्प्लिट वैल्यू अगेन प्री कंप्यूट करके रख सकता हूँ कि आई से लेकर के जे तक अगर मेरा सब एरे होगा तो उसका स्प्लिट वैल्यू क्या आएगा, उसको मैं ऑलरेडी स्टोर करके रख सकता हूँ, ठीक है। अगर ये मेरा ऑलरेडी स्टोर्ड है तो ये हर बार मुझे कंप्लीट सॉरी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ इस सब एरे से लेकर के इस सब एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका स्प्लिट वैल्यू क्या है। अगेन दिस विल ऐड अ गुड ऑप्टिमाइजेशन टू योर कोड कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि आई से लेके जे तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का स्प्लिट वैल्यू मैं कैलकुलेट करके रख लूंगा। तो ये चीज अगर हो गया है तो अगेन सीधा सीधा आपको रिकर्शन आना चाहिए और मेमोराइजेशन आना चाहिए, जो कि आपने अगर हमारा डीपी वाला प्लेलिस्ट फॉलो किया है तो इस टाइम तक बहुत स्ट्रांग हो गया होगा कि आप इसको खुद से कर पाओ। तो एक बार देख लेते हैं मैंने इसको किस तरीके से कोड किया है। और अगर आपको नहीं पता तो अभी हमारा एक डीएसए प्लस स्लीपी सीपी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स भी चल रहा है जहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से हम ऑनलाइन असेसमेंट में एंड कोडिंग इंटरव्यूज में सॉल्व करें वो हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो आप उसको एक बार फॉलो कर सकते हो। उसको फॉलो करने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत आराम से बनेंगे। और अभी हमने डीपी वाले प्लेलिस्ट में इस टाइप का क्वेश्चन कवर भी किया है तो इसलिए ये क्वेश्चन कर पाना। और भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगेन यू कैन कंसिडर फॉलोइंग, और ये पूरा का पूरा फ्री है, नॉट पेड। तो आप देख सकते हो। एक बार देख लेते हैं मेरा कोड क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक स्प्लिट करके मैंने सारे के सारे अलग अलग जो स्प्लिट हो सकते हैं उन सभी का स्प्लिट वैल्यू मैंने स्टोर कर लिया, सॉरी ट्रिम वैल्यू मैंने स्टोर कर लिया है। और ये ट्रिम वैल्यू को मैंने स्टोर किया है स्प्लिट 2D वेक्टर मैंने, सॉरी 2D एरे मैंने डिक्लेयर कर लिया कि आई से लेकर जे तक अगर मैं स्प्लिट कर रहा हूँ तो उसका ट्रिम वैल्यू क्या आने वाला है उसको मैंने स्टोर कर लिया है।
अब ये किस तरीके से स्टोर हुआ है, बिल्कुल सिंपल से है कि मैं आई से लेकर के जे तक जाऊंगा, और वो अगर एलिमेंट मेरे को पहली बार मिल रहा है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, और अगर दूसरी बार मिल रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी मुझे 2 बार काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार तो मैंने इग्नोर कर दिया, अभी दूसरी बार आ रहा है तो इसको मुझे इंक्लूड करना है ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 2। अब तीसरी बार आ रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 से बढ़ेगा, चौथी बार आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसका फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ेगा, पर जब 2 आएगा तो उसका फ्रीक्वेंसी 2 से बढ़ेगा। ठीक है, अब यही इस तरीके से मैं उसका फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दूंगा, सॉरी ट्रिम वैल्यू को अपडेट कर दूंगा, और आई से लेकर जे तक अगर मैं सब एरे रख रहा हूं तो उसका ट्रिम वैल्यू क्या होने वाला है उसको मैं स्प्लिट ऑफ आई जे में स्टोर कर लूंगा। फर्दर मैं एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दूंगा नम्स ऑफ, जिसमें मैं नम्स एरे और के वैल्यू अगेन कि हर एक का कॉस्ट में मुझे क्या ऐड करना है, और आई मतलब अभी मैं कहाँ से स्प्लिट करने वाला हूँ वो मैं स्टोर करके भेज दूंगा। अब ये रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से होने वाला है, ये रिकर्सिव फंक्शन भी अगेन बहुत ही सिंपल है, हमने इस तरीके का प्रॉब्लम बहुत डिस्कस किया है। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल सा बेस केस कि अगर आपका ये पार कर चुका है इंडेक्स को, सॉरी एरे को, तो वहां पर से आपको रिटर्न 0 करना है। और अगेन यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर एक वैल्यू वेरिएबल स्टोर कर लूंगा इंट मैक्स स्कोर, ठीक है, जहां पर अभी तक का जो भी स्प्लिट का मिनिमम स्कोर आ सकता है उसको मैं यहाँ पर स्टोर करने वाला हूँ। और करंट स्प्लिट में क्या करूंगा कि आईडीएक्स से मुझे मुझे स्प्लिट करना चालू करना है, आईडीएक्स से लेकर के मैं आई तक करंट में स्प्लिट करूंगा, और i+1 से जो लास्ट तक है वहां तक के लिए मैं छोड़ दूंगा कि हाँ तुम सॉल्व फंक्शन में अगेन मैं डाल दूंगा, बोलूंगा कि तुम अपना जो मिनिमम स्प्लिट का वैल्यू हो सकता है तुम मुझे रिटर्न करो। फॉर नाउ आई एम डूइंग दिस कि मैं इंडेक्स से लेकर के आई तक का स्प्लिट कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं कॉल कर दे रहा हूँ कि तुम फिर से मुझे इस इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक में जो भी मिनिमम स्प्लिट का वैल्यू हो सकता है वो तुम रिटर्न करके दो। तो ये मैंने यहाँ पर करंट स्प्लिट का वैल्यू स्टोर किया कि करंट स्प्लिट का वैल्यू क्या हो जाएगा के प्लस स्प्लिट ऑफ इंडेक्स से लेकर के आई तक के जो भी स्प्लिट हो रहा है उसका वैल्यू, प्लस जो रिमेनिंग सब एरे है उसको जब आप स्प्लिट कर दोगे तो उसका मिनिमम कॉस्ट क्या आएगा वो कॉस्ट। तो अगेन मैं स्कोर को अपडेट करूंगा, जो भी इसका मिनिमम वैल्यू होगा ऑफ करंट स्कोर या फिर करंट, तो स्कोर मेरा अपडेट हो जाएगा, और फाइनली मैं यहाँ पर स्कोर को रिटर्न कर दूंगा। अब यहाँ पर मेमोराइजेशन कैसे करेंगे हम लोग, अगर मान लो मैंने करंट इंडेक्स पर से स्प्लिट का वैल्यू ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है कि हाँ अगर इस एलिमेंट से, सॉरी इस इंडेक्स से मैं स्प्लिट करूं तो स्प्लिट का मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, अगर मैंने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है तो मैं वहां पर उसको रिटर्न कर दूंगा, और अगर नहीं स्टोर किया है तो इस बार मैं रिटर्न करने से पहले इसको स्टोर कर लूंगा कि अगले बार मुझे पता रहे। तो दैट्स इट, दैट्स द कोड। और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।